नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन के परम पावन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, रक्षाबंधन का यह जो पावन त्यौहार है, यह भाई बहन के पवित्र रिश्ते को एक प्रतीक के रूप में, एक पर्व के रूप में मनाने का नाम है। मित्रों, रक्षाबंधन जो है भाई बहन के स्नेह, दुलार, ममता, समर्पण का, त्याग का एक विशेष पर्व के रूप में समझाने का नाम है और हमें इस पे गौरव होना चाहिए कि यह जो विशेष रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये मात्र भारत देश में ही मनाया जाता है और इसकी महत्ता मात्र भारत देश में ही समझी जाती है। तो आज हम आपको इसी संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी देंगे कि बहन अपने भाई के कलाई में किस समय, किस शुभ मुहूर्त में राखी बांधे। इसके साथ में आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे ना कि सिर्फ भाई बहन का प्रेम बढ़े, बल्कि भाई बहन के जीवन में चल रही समस्याएं भी दूर हों। मित्रों, भाई बहन का प्रेम इतना निराला है, इतना अटपटा है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। वे बगैर लड़े कभी रह नहीं सकते और दूसरा अगर बीच में आ जाए तो उसको कभी वो छोड़ नहीं सकते। मतलब वो आपस में लड़ेंगे, लेकिन तीसरा अगर उसमें घुसता है तो उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। ये है भाई बहन का रिश्ता, ये है भाई बहन का प्यार। जहाँ समर्पण भी है तो नोक झोंक भी है, जहाँ अपनापन भी है वहाँ थोड़ा सा आपसी मतभेद भी है। तो यही सारा सब कुछ जो संबंध है वही भाई बहन के प्यार के रूप में है और ये सब कुछ प्यार ही है, जिसके कारण सब कुछ भुला करके एक नए रिश्ते में, मतलब एक नई डोर में बंध करके एक दूसरे के लिए अपनी ममता, दुलार, स्नेह लुटाने लगते हैं। यह रिश्तों में सबसे पवित्रतम रिश्ता है, भरोसे में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद रिश्ता है। ये वो रिश्ता है जब संकट आता है तो यही एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, कंधे से कंधा मिला करके। तो आज हम इस रिश्ते में और ज़्यादा मजबूती आए और इस रिश्ते में और ज़्यादा गहराई आए, उसके लिए कुछ विशेष उपाय बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि सन 2024 में, जो कि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल मनाया जाता है, वो इस साल किस तारीख, किस महीने में मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा। तो आपको बताएं कि 19 अगस्त श्रावण सोमवार का अंतिम सोमवार, विशेष सोमवार पर यह त्यौहार मनाया जाएगा और इससे रक्षाबंधन की और ज़्यादा महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि यह त्यौहार इस बार श्रावण सोमवार को पड़ रहा है। इसके साथ इसमें और भी कई संयोग प्राप्त हो रहे हैं। राखी बांधते समय विशेष रूप से भद्रा का विचार किया जाता है। भद्रायाम द्वे न कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहति च फाल्गुनी। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा में मात्र 2 ही कार्य नहीं करने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, लेकिन विचारणीय मात्र 2 ही कार्य हैं। एक तो होलिका दहन और दूसरा राखी बांधना, ना बांधना, मतलब रक्षाबंधन। राखी उस समय नहीं बांधनी चाहिए जिस समय भद्रा रहती है और होलिका दहन उस समय नहीं करनी चाहिए जिस समय भद्रा रहती है। तो इस बार भद्रा कब से कब तक है यह जानेंगे और प्रायः कन्फ्यूजन रहता ही है कि किस समय बांधे, किस समय नहीं बांधे। तो आपको पूर्ण शास्त्रीय मत आपको बताएंगे जो सभी पंचांगों का निर्णय है, इसलिए भ्रमित बिल्कुल ना हो। आपको बताएं कि जो भद्रा रहेगी इस वर्ष सन 2024 में 19 अगस्त को, वो दोपहर के 1:30 तक रहेगी। मतलब दोपहर के 1:30 बजे तक भद्रा रहेगी और जब तक भद्रा रहेगी तब तक कदापि राखी नहीं बांधे, यही पूर्ण शास्त्रीय नियम है। और ऐसी ही आपको हर जगह जानकारी देखने को मिलेगी और अगर ऐसी जानकारी से इतर कोई जानकारी मिलती है तो वो भ्रामक हो सकती है, इसलिए उससे बचें।
इसके साथ में अब भद्रा का मुख और भद्रा का पुच्छ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जो भद्रा का मुख है वो 10:53 से 12:37 तक है, और जो भद्रा का पूंछ है 9:51 सुबह से 10:53 सुबह तक है। तो ये जो भद्रा का मुख है, पुच्छ है, इसको तो छोड़ना ही है, और भद्रा 1:30 बजे तक है, वो काल भी छोड़ना है, मतलब 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधना है। अब इस दिन चौघड़ियों का भी विशेष कुछ आकलन कर लीजिए। जिस समय आप राखी बांधें उस समय चौघड़ियाँ अच्छी हों। तो चौघड़ियाँ 3 प्रकार से हमें प्राप्त हो रही हैं 1:30 बजे के बाद। तो सबसे पहली जो चौघड़िया है, चर चौघड़िया है, जो सामान्य फलदायी होती है, और वो है 2:06 से 15:53 तक। इसके बाद लाभ जो उन्नति देती है, ऐसी चौघड़िया है जो कि 15:53 से 17:19 तक है। और इसके बाद अमृत चौघड़िया जो है वो 17:19 से 18:55 तक है। इसलिए राखी बांधने का जो सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त है वो है दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम के 6:55 तक। जी हाँ, आप राखी 2 बजे दोपहर से बांधना शुरू करिए और यह 6:55 शाम तक चल सकता है। इसलिए आप आनंद से अच्छे तैयार होकर के पूजा पाठ करके आप राखी का त्यौहार इसी बीच में मनाएं और इसी बीच में ही राखी बांधें। यह है शास्त्रीय मुहूर्त। अब आपको बताते हैं कुछ नियम। जैसे हो सके तो चौकी में भाई को बैठा करके ही राखी बांधना चाहिए। आरती जरूर करें। श्रीफल देना बिल्कुल भाई को ना भूलें। आप श्रीफल भाई को राखी बांधने के उपरांत जरूर दें और इसके साथ में उसकी आरती करें। और राखी बांधते समय ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जरूर उच्चारण करें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। ये जो मंत्र है, यह वो मंत्र है जो एक सूत्र मात्र से राजा बलि को भी बांध देता है और बलि भी वही करने लगता है जो कराना चाहता है बांधने वाला। येन बद्ध्वा बलि राजा, जिस एक सूत्र से राखी के बलि भी, दानवेंद्रो महाबला, बलि भी बंध जाता है और फिर तदनुरूप कार्य करने लगता है। तो ये राखी का जो सूत्र है वो साधारण नहीं है। यह सूत्र बहुत समर्पण, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। इसलिए आप प्रयास करिए प्लास्टिक की राखी नहीं बांधे। आप प्रयास करिए कोई ऐसी राखी आधुनिक जो चल रही है वो नहीं बांधे। उसमें सूत्र होना बहुत ज़रूरी है, उसमें कलावा होना ज़रूरी है, क्योंकि राखी में कलावा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर उसमें सूत्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए राखी कैसी भी हो लेकिन सूत्र के सहित ही राखी होना चाहिए। मित्रों, इसके साथ में अब आपको कुछ विशेष खास नियम बता देते हैं कि क्या आपको विशेष नियम कर सकते हैं राखी बांधते समय। तो मित्रों, सबसे पहला जो नियम है वो रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधते समय थाली में फिटकरी भी रखें और राखी बांधने के बाद फिटकरी को भाई के सिर से 7 बार उल्टा घुमाकर कहीं भी जहाँ कोई पेड़ हो उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें। इससे भाई की ना कि सिर्फ नज़र उतरेगी बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी। इससे ग्रहों की भी मजबूती स्थित बनेगी और अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होंगी। अगर किसी प्रकार का नज़र दोष है, कोई बाधा है, कोई किसी प्रकार की ऊपरी बाधा है भाई के ऊपर, तो वो भी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। इसके साथ में जो दूसरा उपाय है वो बहन के लिए है। अगर बहन को बहुत संकट आ रहे हैं, बहुत परेशानी आ रही है और बार बार कार्य करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले राखी गणेश जी को बांधें। गणेश जी का पूजन करने के बाद आप सबसे पहली राखी अपने हाथ से गणेश भगवान के दाहिने हाथ पर बांधिए और जब बांधेंगे आप राखी और समर्पण करके आप भाई बना करके जब गणेश भगवान जी से प्रार्थना करेंगी तो आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है, जो भी समस्या है, बाधा है, विघ्न है, वे सब दूर हो जाएंगी और दूर होते ही आपका जीवन खुशमय हो जाएगा।
तो ये दोनों उपाय एक भाई के लिए, एक बहन के लिए है। ये दोनों ही उपाय बहुत खास हैं और हर प्रकार की समस्या को दूर करने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप ये उपाय ज़रूर करेंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।